बहुत समय पहले किशनगढ़ नाम का एक गांव था। इसी गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। रामू के माँ बाप बचपन में ही गुजर जाते हैं, इसलिए वह अपनी दादी के साथ रहता था। रामू जमींदार के खेतों पर मजदूरी करता था, क्योंकि रामू के माता पिता ने जमींदार से कर्जा लिया था। रामू बहुत ही सीधा और सरल स्वभाव का था। एक दिन जब वह खेतों में काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर जमींदार आता है। रामू जमींदार से कहता है, जमींदार जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मेरी दादी माँ बीमार है, दवा लानी है और घर में कुछ खाने को नहीं है। मैं अपने वेतन से कटवा दूंगा। तुम्हारा रोज रोज का यही रहता है। मैंने क्या तुम्हारे मरे हुए माँ बाप का कर्ज खाया है? मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। काम करना है तो करो, वरना कोई और ढूंढ लो। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। पर रामू बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि रामू को अपनी दादी की चिंता खाई जा रही थी। बेटा, आज बस ये चावल बचे हैं, सूखे खा लो, भगवान का शुक्र अदा करो। औरों के पास ये भी नहीं होता है। रामू और उसकी दादी खाना खाने ही जा रहे होते हैं, तभी दरवाजे पर कोई आता है। रामू जाकर देखता है तो वहाँ पर एक फकीर होता है। फकीर रामू से कहता है, बेटा, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। तुम्हारे पास अगर कुछ खाने को है तो दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। बाबा, मेरे पास सिर्फ ये सूखे चावल हैं, आप खा लीजिए। मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है, मुझे माफ कर दीजिएगा। मालिक तुम्हारा भला करेगा बेटा, तुम बहुत दयावान हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए बस ये गाय है, तुम इसे रख लो। इसकी सेवा करना, अच्छे से तुम्हारे दिन पलट जाएंगे। इतना कहकर फकीर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रामू चिंताओं में डूबा हुआ अपने आप से कहता है, अब मैं क्या करूं? कहां से लाऊं दवा के पैसे? मैं किसी लायक नहीं हूं। मैं अपनी दादी के लिए इतना भी नहीं कर पा रहा हूं। रामू अपने मन में कह रहा होता है, तभी गाय गोबर की जगह सोने की सिक्का देती है। रामू यह देखकर चौंक जाता है। तभी गाय बोलती है, बेटा, मैं एक जादुई गाय हूँ। तुम्हारे अब दुख के दिन चले गए हैं। तुम बहुत दयालु और सीधे हो। मैं तुमसे बहुत खुश हुई हूँ। तुम बस अपने जैसे लोगों की मदद करना। धन्यवाद माँ, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा।